चैप्टर 1277 गुणात्मक परिवर्तन। मिस्टर फूल के शब्दन को सुनकर एल्जा का दिल तेज धड़कने लगा। यूस अचानक वो एहसास हुआ जो उसको पशु आइलैंड पर लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स को प्रार्थना करते समय होता था। जब उसने द फूल का अभिवादन किया था तो उसमें कोई बदलाव नहीं देखा था। सब कुछ पहले जैसे हाई था, लेकिन तभी उसको विश्वास था कि मिस्टर फूल पहले से अलग हैं। ये एक ऐसे मनोविकता की बात थी जिसको शब्दन में सही तौर पर बयान करने में एल्जा असमर्थ था। यूस सिर्फ इतना एहसास हुआ कि धुंधले सफ़ेद कुआं से ढाके शहर में पहले से कई हजार गुना भयंकर भय समा हुआ था। एक सीधा सा वाक्य या सीधी हरकत किसी व्यक्ति की प्राकृतिक व्यवस्था को दबाने के लिए काफ़ी थी। मिस्टर फूल और ज्यादा जग गए हैं। जब द वर्ल्ड फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स गया और सिटी ऑफ सिल्वर को बाहर लाया, तब मिस्टर फूल अपनी जागरूकता में एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने सीक्वेंस 0 का स्टार प्राप्त कर लिया है। यदि नाविक मार्ग के प्रतिनिधि उच्च स्टार के व्यक्ति के स्टार के प्रति सटीक न होते तो मुझे इसका पता भी नहीं चलता। एल्जा कुछ कहना चाहता था, लेकिन जो वो कहना चाहता था वो भूल गया। लेनर्ड ने आसपास देखा और देखा कि अन्य सदस्यों में चुप है। उसने जांच की। जानकारी के अनुसार दैविक युद्ध हुआ था। बैकलैंड के ऊपर के बताए गए भागीदारों में एवेनाइट गॉडेस, गॉड ऑफ कॉम्बैट और अर्थ मदर शामिल हैं। जैसे कि सभी को पता है, उसका नतीजा बताया जा चुका है। आप इस पर क्या सोचते हैं? पिछले हफ्ते के टैरो सम्मेलन के दौरान लेनर्ड ने संपाकित विषय का जिक्र किया था और द फूल से पूछने का प्रयास किया था कि क्या हुआ था। दुर्भाग्यवश मिस्टर फूल ने यूज सिर्फ इतना कहा कि वे हाल ही में फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स पर ध्यान दे रहे हैं और सीधा उत्तर नहीं दिया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा नतीजा क्यों आया होगा। अर्थ मदर और गॉड ऑफ कॉम्बैट को माँ बेटी के रूप में मिलकर एवेनाइट गॉडेस को हराना चाहिए था। कैटलिया ने अपनी उलझन छिपाई नहीं। एल्जा ने अपने विचार वापस खींच लिए और विचार करने के बाद कहा, मुझे एक रिपोर्ट मिली। जैसे हाई युद्ध खत्म हुआ, फेनेपोर्टर ने पक्ष बदल लिए। इसका मतलब है। ऑड्री ने कुछ समझा। इस पल डेरेक ने अपने सामने खड़ी महिला की नकल करते हुए अपना हाथ उठाया। मुझे लगभग पता है क्यों। तुम्हें, एम्बलिन ने विश्वास नहीं करने वाली आवाज निकाली। आखिर द सन पहले फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में ठहरा हुआ था, इसलिए बाहरी दुनिया की उसकी समझ टैरो क्लब के अन्य सदस्यों का आभार थी। वे सब उपस्थित लोगों से ज्यादा दैविक युद्ध के विवरण के बारे में क्या जान सकता था। एल्जा, जो जानता था कि द सन हमेशा ईमानदार रहा है, ने अपने मैन के तला से अपनी उत्सुकता और उत्तेजना को दबाते हुए गंभीर स्वर में पूछो, क्यों? डेरेक ने आसपास देखा और शांत भाव से कहा, आपको मिस्टर फूल को साक्षी मानकर वादा करना होगा कि मैं जो बताने वाला हूँ यूस प्रकाशित नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, कैटलिया ने आगे बढ़कर। सभी ने द फूल से वादा करने के बाद डेरेक ने सर हिलाया। अर्थ मदर, जायंट क्वीन, ओम्बेला नहीं है। असली ओम्बेला का बहुत पहले देहांत हो गया है। उनके अवशेष सिटी ऑफ सिल्वर में हैं। ये खबर सभी सदस्यों के दिलों में गिरने वाले बॉम्ब की तरह थी। इसने एक भारी हिला पैदा किया जिसने उनके मैन को नष्ट करने की धमकी दी। एक पल के लिए एल्जा, ऑड्री और साथियन की आवाज नहीं निकली। जैसे अनपढ़ बिजली गिर गई हो। वे अपनी जगहों पर पत्थर की मूर्तियों की तरह स्तंभित हो गए। थोड़ी देर बाद लेनर्ड ने अविश्वास से पूछो, क्या तुम्हें यकीन है? ये कहते हाई यूस अपने प्रश्न पर पश्चाताप होने लगा। क्योंकि सिटी ऑफ सिल्वर में जायंट क्वीन ओम्बेला के अवशेष हैं, इसका मतलब था कि पूरा मामला बहुत संभावनीय था। अनजाने में ऑड्री, फॉज और जियो ने लंबे धब वाले टेबल के आखिर में खड़ी मूर्ति की तरफ देखा। उन्होंने देखा कि मिस्टर फूल की आंखों में मुस्कुराहट थी जब वे अपनी बैठने की स्थिति में कोई बदलाव किए बिना थे। इसका अर्थ है कि वे अभी दी गई जानकारी से सहमत हैं। ऑड्री ने द सन के प्रश्न का उत्तर देने से पहले अनिश्चित रूप से सर हिलाया और कहा, इससे कई चीजें स्पष्ट हो जाती हैं, लेकिन यदि अर्थ मदर जायंट क्वीन नहीं है
टू फिर एंजल ऑफ फेट उरबोरस उन्हें ओम्बेला क्यों मान रहा था? ओ गॉड ऑफ कॉम्बैट उनसे क्यों काम करना चाहता है? वे कौन हैं? मिस जस्टिस के प्रश्नन की सिलसिला सुनकर एल्जा को अचानक कुछ भावुकता महसूस हुई। टैरो क्लब के चर्चा का विषय आखिरकार किंग्स ऑफ एंजल्स से ऊंचाई पर पहुंच गया है सच्चे डेविकॉन तक। इससे पहले यद्यपि उन्होंने एज डेविकॉन के एवटा को रोक दिया था और गुप्त इतिहास की जानकारी का विमर्श किया था, उन्होंने कभी भी सीधे तौर पर सच्चे डेविकॉन पर चर्चा नहीं की थी। ये एक सहज भेद था जो उनकी वर्तमान संस्कृति में पाले जाने के कारण अन्य एक गहरा निशान था। और अब टैरो क्लब के सदस्यों ने अनजाने में असम्मान को खो दिया था जो उनकी आत्मा की गहराइयों से आता था। कैटलिया ने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह मिस जस्टिस के प्रश्न पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। यूस विचक्षण रूप से कहा, शायद वो आत्मदा हमेशा से खुद को उम्बेला बना कर रही हैं। इसने एंजल ऑफ फेट और गॉड ऑफ कॉम्बैट को धोखे में डाल दिया। ये कैसे संभव है? जियो ने सहज भाव से बड़बुड़े। फॉस ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या भयंकर कहानी है। इस्पाल द वर्ल्ड जो इस्पाल तक चुप था, बोला, कुछ भी असंभव नहीं है। क्या होगा यदि इस छुपाने में एवेनाइट गॉडेस और अन्य सच्चे डेविकॉन की सहायता मिली हो? ... दो से 3000 साल तक चला एक साजिश। एल्जा की आंखें जम गईं और यूस सहज रूप से पीछे हटने का विचार आया। यूस एवेनाइट गॉडेस और अर्थ मदर से आत्मा के स्टार से आने वाला सहज भेद था। टैरो क्लब के सदस्यों फिर से चुप हो गए जब तक कि लेनर्ड ने मिस जस्टिस के अंतिम प्रश्न को दोहराया, अर्थ मदर आखिर हैं कौन? ये कहते हुए उसने द वर्ल्ड क्लीन मोरेटी की तरफ देखा और अपने पहले साथी से उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया। इस समय उन्होंने लंबी इंतजार की झपकी सुनी। ये मिस्टर फूल का टेबल पर ठापकना था। ऑड्री और साथियन ने चौकन्ना किया और वे लंबे कांच के टेबल के आखिर की तरफ घूमकर मिस्टर फूल के उत्तर का सम्मानजनक रूप से इंतजार करने लगे। द फूल क्लीन मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें कुछ संकेत दे सकता हूँ। उन्होंने आसपास देखा और जारी रखा, क्यों चर्च ऑफ अर्थ मदर सैंगविन को भक्तन में बदलाना पसंद करती है। पृथ्वी और चंद्रमा दो निकट के मार्ग हैं। कटाव के अनुसार दूसरे युग के दौरान प्राचीन देवी लिलिथ, जो चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करते द जायंट किंग के विश्वासघात के कारण मारे गए थे। वे कभी कभी सैंगविन की प्रार्थनाओं का उत्तर देती हैं, जैसे कि वे पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुई हैं। 4 संकटन के बाद सभी टैरो क्लब सदस्यों द मून एम्बलम को मिलाकर ने एक उत्तर के बारे में सोचा। अर्थ मदर की असली पहचान है सैंगविन एंसेस्टर लिलिथ। एम्बलम की आंखें फट गईं और यूस सहज रूप से सीधा बैठने का विचार आया। उसका मन एकदम घना हो गया जब हर तरह के विचार उसके दिमाग में दौड़ने लगे। लेनर्ड पहले चौकन्ना हुआ, फिर यूस विचार में बड़बड़ाया। कुछ दिन पहले चर्च ऑफ एवेनाइट ने लेडी ऑफ क्रिम्सन की उपाधि को बढ़ाना बैंड कर दिया और प्रार्थना चिन्ह को लाल चंद्रमा से तारों में बदल दिया। एक उच्च नाइटहॉक डीकन होने के नाते यूस संपाकित डास्टिव जोन को पढ़ने का अधिकार था। एवेनाइट गॉडेस ने चंद्रमा क्षेत्र के अधिकार को सलाह के रूप में इस्तेमाल किया। कैटलिया ने सभी के मन में घूमे विचार का निष्कर्ष बयान किया। इस पल उन्हें अर्थ मदर की असली पहचान पर कोई शंका नहीं बची। आपके संकटन के लिए धन्यवाद। ऑड्री ने तुरंत मिस्टर फूल को प्रणाम किया। दूसरों ने अपना आभार व्यक्त करने के बाद वे द मून एम्बलम की तरफ देखे, जो अभी भी भय से भरा हुआ था। माता डीवी एंसेस्टर हैं। एंसेस्टर माता डीवी हैं। तो मैंने कभी अपना विश्वास नहीं बदला, इसलिए मैं बिना पिता के संपाकित मानसिक संकटन के हार्वेस्ट चर्च जाता रहा। इसलिए मेरी एंटरप्रेटी ने मुझे बताया कि माता डीवी एंसेस्टर हैं। इसलिए एंसेस्टर ने मुझे अनुग्रहित किया और मुझे सैंगविन का मुक्तिदाता बनाया। विचार एम्बलम के मन में दौड़, उसने अपने पहले के दोष भाव के लिए एक तार्किक व्याख्या पाई। यूस विश्वास होने लगा कि वे सबसे अधिक समर्पित सैंगविन हैं। की तरफ देखकर फॉस ने दिलचस्पी से मुस्कुराते हुए, मिस्टर मून, शायद कुछ समय बाद आप चर्च ऑफ अर्थ मदर के आर्चबिशप बन जाएंगे। नहीं,
चर्च ऑफ द अर्थ मदर के अकेले सैंग्विन प्रतिनिधि होने चाहिए। इस लेखक ने तुरंत एक उपनाम सोचा। क्यों? एम्बलिन ने उलझन में पूछो। यूस विश्वास था कि एंसेस्टर सैंग्विन को अपनी पहली स्थिति में रखने देगा और सीधे चर्च ऑफ अर्थ मदर में नहीं मिलेगा। लेनर्ड मुस्कुराया और बोला, जब से एवेनाइट गॉडेस के पास लेडी ऑफ क्रिम्सन की उपाधि नहीं है, अर्थ मदर को जल्द ही एक समा सम्मान मिल जाएगा। दूसरे चर्चेस को धोखे में रखना असंभव है। एम्बलिन को समझ आया कि चर्च ऑफ एवेनाइट के उच्चता के लोग क्या सोच रहे हैं। यूस थोड़ा सर हिलाया और यूस अकेले दृश्यों की कल्पना होने लगे। उसके रिश्तेदार, जिन्होंने यूस पहले अर्थ मदर पर विश्वास करने पर उपहास किया था, उसके सामने लाइन में खड़े होंगे और उसका बैप्टिज्म स्वीकार करेंगे। इस विचार के साथ एम्बलिन का मैन बहुत खुश हो गया और वो अपनी ठोड़ी उठाए बिना रह नहीं सका। विमर्श के बाद टैरो क्लब के सदस्यों कुछ पल के लिए चुप हो गए, नहीं जानते कि क्या कहें। कुछ सेकंड्स बाद एल्जर ने खामोशी तोड़ दी और शांत भाव से कहा, हमारे अधिकतर सदी डेमीगॉड्स हैं, इसलिए ऊंचाई के समय में लंबाई होगी। इसके अलावा हमारे अपने वर्ग हैं। हमें शायद कुछ सालों में बियॉन्ड अर्थ गन, औषध सूत्र और सील्ड आर्टिफैक्ट्स प्राप्त करने का एक मौका मिलेगा। सम्मेलन का ध्यान अब जानकारी के विमर्श और गुप्त सहयोग पर बदल सकता है। ऑड्री, कैटलिया, लेनर्ड और साथियन ने सहमति में सर हिलाया। इस पल द फूल क्लीन ने क्षेत्र का निरीक्षण किया और मुस्कुराए। फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स से संबंधित मामले के खत्म होने के साथ मेरी स्थिति काफी सुधर गई है। आप मुझसे उच्चता के समा का विमर्श कर सकते हैं। उन्होंने शांत भाव से सच्चाई बयान की कि वे ठीक हो रहे हैं। ये एक ऐसा उत्तर था जिसका अंदाजा टैरो क्लब के हर सदस्य ने पहले हाई लगा लिया था। जैसे हाई ऑड्री और साथियन ने अंदाजा लगाया कि मिस्टर फूल के स्टार तक जाग चुके हैं, क्लीन मुस्कुराए और जोड़ा, वे उच्च स्टार के समा में शामिल हैं। सी गॉड की पहचान, स्टार और शक्ति।